बुद्धम शरणम गच्छामि। नमस्कार दर्शकों, आज है वैशाख पूर्णिमा और हम लोग अमर उजाला की तरफ से आज सारनाथ में यहाँ पर माहौल देखने आए हैं कि किस तरह से गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं और उनका जो धम्म है वो कहाँ-कहाँ प्रचलित है। आज हम चारों तरफ यहाँ देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को किस तरह से प्रसारित किया गया है और लोग यहाँ आकर उसे आज दिखा रहे हैं कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने लोगों के दिमाग में कितना अच्छा प्रभाव डाला है। उनकी शिक्षाएं कहती हैं कि हमें अहिंसा की ओर बढ़ना चाहिए, सत्य की ओर बढ़ना चाहिए और खुद की खामियों को दूर कर जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग तय करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सारनाथ में लोगों से कि किस तरह से यहाँ पर बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है। तो चलिए बात करते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जैनेंद्र कुमार राय। मैं संयुक्त सचिव हूँ वाराणसी टूरिज्म गिल्ड, जो वाराणसी के पर्यटन की बड़ी संस्था है। आज हमारी पूरी टीम, हमारे अध्यक्ष सुभाष कपूर जी साथ में है। आज का यह दिन बौद्ध अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि सिर्फ एक नहीं, आज तीन घटनाएं घटी थी भगवान बुद्ध के जीवन में। बहुत कम लोग जानते होंगे। कई बार लोग जल्दीबाजी में ये बोल देते हैं कि आज बुद्ध जयंती है। वास्तव में आज वो तिथि है जिस दिन भगवान बुद्ध का जन्म तो हुआ ही था। आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन उनको महापरिनिर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी। इसीलिए उनको जो महामानव की संज्ञा दी जाती है। और ये जो तीनों घटनाएं हुई थी वो वैशाख के महीने में हुई थी, एक ही उसी तिथि को हुई थी, तो इसलिए इसको वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा या त्रिविध पावन स्मृति के नाम से पूरे दुनिया के जो बौद्ध अनुयायी है वो मनाते हैं। जितनी बौद्ध की संस्थाएं हैं बुद्धिज्म से जुड़ी, प्लस पर्यटन क्षेत्र से हम लोग हैं। और वाराणसी में पर्यटन की सबसे अग्रणी संस्था वाराणसी टूरिज्म गिल्ड, आप देख रहे होंगे मेरा जो कैप है, हमारे अध्यक्ष जी का जो टी शर्ट है और हमारा स्टॉल लगा है यहाँ पे। जो भी इतनी गर्मी में जितने आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए कुछ मीठा, कुछ भूख, पानी, शरबत वगैरह वगैरह का इंतजाम हम लोगों ने किया। हमारी पूरी टीम यहाँ पे है, हमारे वॉलंटियर्स हैं। कोने वो आपको दिख रहा होगा सामने, बाहर भी कई संस्थाएं हैं। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा का जो अभी आज कार्यक्रम चल रहा है, तो यहाँ पर लगभग कितने देशों से लोग आए हैं और किस-किस तरह के लोग आए हैं? कहाँ से बुद्ध की शिक्षा को प्रसारित करते हुए लोग यहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्शा रहे हैं और जो गौतम बुद्ध का अस्थि कलश रखा है उसके दर्शन करने कहाँ-कहाँ से हैं? देखिए, बुद्ध की शिक्षाएं तो भगवान बुद्ध के जीवन काल से ही प्रसारित हुई पूरी दुनिया में और श्रद्धालु हमेशा आते रहे हैं। लेकिन यहाँ आज इस मूलगंधपुटी विहार जो पीछे मंदिर दिख रहा है, ये इकलौता मंदिर है जिसके अंदर भगवान बुद्ध की अस्थि का छोटा सा हिस्सा सुरक्षित रखा गया है। और आज जो पावन अवसर है, इस अवसर पे सबके अवलोकन के लिए आज उसको खोला गया कि आमतौर पे वो अंदर सुरक्षित रखा जाता है। तो आज लगभग 1 दर्जन से अधिक देशों के, जिसमें आपके थाईलैंड, श्रीलंका, जापान, कोरिया, चाइना का नाम मैंने लिया ही, वियतनाम, भूटान, कंबोडिया आदि आदि देशों के तीर्थयात्री जो हमेशा आते रहते हैं। बट आज खास अवसर पे उस अस्थि का दर्शन, क्योंकि आम दिनों पे आप आएंगे तो उसका दर्शन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आज ये खास है। अभी तो शुरुआत हो रही है, यहाँ काफ़ी भीड़ आने वाली है और कई सारे प्रोग्राम यहाँ पे आज आयोजित होंगे। हम लोग सर से जानते हैं कि किस तरह से बुद्ध पूर्णिमा में हमें कार्य करना चाहिए और किस तरह से सारनाथ में विशेष महत्व है बुद्ध पूर्णिमा का। तो सर आपका नाम बता दीजिए। सुभाष कपूर मेरा नाम है और मैं वाराणसी टूरिज्म गिल्ड जो संस्था है उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारा काम ही इनबाउंड टूरिज्म जो है, जो इनबाउंड टूरिज्म जिसको बोलते हैं, विदेशों से भारत में जो यात्री आते हैं उनको लाने का हमारा काम है। और उसमें मुख्य काम बुद्धिस्ट लोगों को ही करने का, बुद्धिस्ट लोगों को ही ऑपरेट करने का हमारा काम है। इसलिए 25 साल से हम बुद्धिस्ट लोगों के साथ काम कर रहे हैं और वास्तव में हम भी उनके साथ जुड़ के बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करते हैं। जो उनके उपदेश हैं वास्तव में वो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों को भी करना चाहिए।
और आज आप देख रहे हैं कि हमारी संस्था ने यहाँ पे स्टॉल लगा रखा है। जितने भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी उपासक आ रहे हैं, उनके लिए पानी और मीठे की व्यवस्था करी गई है हम लोगों ने अपनी तरफ से। तो ये बहुत अच्छा आज का दिन भी है, बहुत ही अच्छा है। और अभी सुबह का 8 बज रहा है, अभी से इतने यात्री आने शुरू हो गए हैं और अभी दिन चढ़ते-चढ़ते ये भीड़ अभी बहुत बढ़ेगी और बहुत देश के उपासक और यात्री सब यहाँ आके दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर कितने मतलब कितने लोगों के आने की उम्मीद है आज, जैसे पिछले कई सालों से, पिछले 6 सालों से यहाँ पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है, तो आज लगभग कितने लोग यहाँ पर आ सकते हैं? आप इस पर कुछ बताएँ? देखिए, एग्जैक्ट नंबर कह पाना तो मुश्किल है, बट अब लाखों लोग आज के दिन यहाँ सारनाथ में आएंगे और भगवान बुद्ध का दर्शन प्राप्त करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं कह सकते, बट संख्या लाखों में होगी। विभिन्न देशों से, इवन विभिन्न प्रदेशों से अपने इंडिया के जो बुद्धिस्ट उपासक हैं वो बहुत सारी संख्या में आते हैं आज के दिन में। तो लाखों की संख्या में आज लोग आएंगे। से बौद्ध की शिक्षाएं लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। देखिए, समय की स्तूपा पे भगवान ने पहला उपदेश किया था। उन्होंने जो उपदेश किया उसको धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों का उपदेश किया है। यानी बुद्ध ने कहा कि संसार में दुख है, और बुद्ध ने भी कहा कि दुख के कारण है। बुद्ध ने कहा कि दुख के कारण को अगर जान लिया जाए तो जो दुख दूर करने का बुद्ध ने मार्ग दिया उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग को उन्होंने 3 भागों में विभाजित किया। उसे शील, समाधि, प्रज्ञा कहते हैं। तो शील मतलब अनुशासित जीवन, समाधि मतलब मन की एकाग्रता, और प्रज्ञा मतलब उच्चतम ज्ञान। जब तक कोई व्यक्ति अनुशासित नहीं होगा तब तक उसका मन शांत नहीं हो सकता, प्रसन्न नहीं हो सकता, एकाग्र नहीं हो सकता। जब तक कोई व्यक्ति शांत, प्रसन्न और एकाग्र नहीं हो सकता, उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए अष्टांगिक मार्ग बहुत प्रासंगिक है। व्यक्ति को अनुशासित होना चाहिए, और जब व्यक्ति अनुशासित होगा फिर उसका मन एकाग्र हो जाएगा। जब मन एकाग्र हो जाएगा तो अपने आप जो है वो हर चीज़ों को समझने लगेगा। और यही भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ से कहा था, चरत विक्ख वैचारिक बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी चलते रहिए, रुकिए नहीं। जो लोग हैं उनको उपदेश करिए, उनको बताइए कि वो श्रेष्ठतम जीवन जिए, और सिस्टम जीवन जी करके जो है वो समाज में एक बेहतर समाज का निर्माण करे। करुणा का संदेश फैलाए, मैत्री का संदेश फैलाए, मुदिता का संदेश फैलाए, उपेक्षा का संदेश फैलाए। तो भगवान बुद्ध का जो करुणा का, मानवता का संदेश बहुत प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध का पंचशील बहुत प्रासंगिक है आज के समय में, जब दुनिया में चारों तरफ युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। और अभी हम लोगों ने देखा ही है कि कैसे इराक और ईरान वाला युद्ध चल रहा, पूरी दुनिया डरी थी। और ऐसा लग रहा था कि मतलब कहीं विश्व युद्ध की तरफ हम न जाएँ। तो ऐसे समय में जो बुद्ध का पंचशील का सिद्धांत बहुत प्रासंगिक हो जाता है। तो हमारे जो देश के हमारे जो शासक वो भी बार-बार कह रहे हैं कि हमारी जो पहचान है वो बुद्ध से है, और लोग अभी दुनिया पूरी कह रही है कि हमें युद्ध नहीं, बुद्ध ही चाहिए। तो हम उसी मार्ग पे बढ़ें। तो नमस्कार दर्शकों, ये थे हमारे साथ सारनाथ से महाथेरो चंद्रिमा जी। मैं अमर उजाला से अनुराग शुक्ला, कैमरामैन रोहित सोनकर के साथ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।